सन् 2047 सम्ममा भारत राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रमा परिणत गर्ने महान सङ्कल्प लिँदै देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 15 नोभेम्बर 2023 को दिन हाम्रो सङ्कल्प विकसित भारत कार्यक्रमको श्रीगणेश गर्नुभएको हो। यही महान सङ्कल्पको साथमा देशका सबै राज्य तथा केन्द्रशासित राज्यमा विविध कार्यक्रम र समारोहका साथमा यो अभियान युद्ध स्तरमा सञ्चालित छ। सिक्किम राज्यले पनि विविध कार्यक्रम र समारोह गर्दै आएको छ भने हालै राजभवन सिक्किमले पनि साप्ताहिक रूपमा हाम्रो सङ्कल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम नामक विशेष कार्यक्रम समारोहलाई साप्ताहिक रूपमा पालन गरिरहेको छ भने 16 फरवरी 2024 को दिन राजभवन गान्तोक परिसरमा विशेष कार्यक्रमको साथमा यो समारोह पालन गरियो। यस कार्यक्रम समारोहमा सिक्किमका राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्य अतिथि रहनुभएको थियो भने विशिष्ट अतिथिगणमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री श्री प्रेम सिंह तामाङ अनि भारत सरकारको डोनर मन्त्रालय तथा सहकारी मन्त्रालयका केन्द्रीय राज्यमन्त्री श्री बीएल भर्माको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम समारोहको प्रथम चरणमा मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिगणले भगवान बुद्धको शालिग स्थापना निम्ति भूमि पूजन सहित शिलान्यास गर्नुभयो, जहाँ शिलान्यासमा लामा तथा पण्डित गुरुजनले वैदिक मन्त्रको साथमा अनुष्ठान गर्नुभयो। यस पश्चात राजभवन परिसर पुष्प उद्यानमा परिणत गरिएको र यी विविध उद्यानको निर्माण राजभवन कार्यालय तथा राजभवनका चालक समूहद्वारा गरिएको थियो। निकै ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको यो राजभवनको क्षेत्रफलभित्रको जमिनमा रहेको अधिकांश स्थानका अनेक उद्यानमा पुष्पहरू पुष्पित पल्लवित छन्। यी सबै क्षेत्रमा स्थलगत पैदल यात्रा गरी मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिगणले निरीक्षण गर्नुभयो भने राजभवनमा निर्मित राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको शालिगमा उहाँहरूले पुष्प तथा खादा अर्पण गर्नुभयो। स्वच्छ भारत अभियान क्षेत्रमा तथा जातीय एकता र सद्भावनामाथि चालिएका पहलहरूको पनि उहाँहरूलाई अवगत गराइयो। यस पश्चात उहाँहरूले राज्य सरकार र केन्द्र सरकारका विभिन्न विभागद्वारा राखिएका स्टलहरूको पनि क्रमैले निरीक्षण गर्नुभयो। यसरी सम्पूर्ण क्षेत्रको निरीक्षण पश्चात विशेष कार्यक्रम समारोहको श्रीगणेश गरियो, जस अन्तर्गत मुख्य अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिगणद्वारा दीप प्रज्वलन गर्नका साथै विशेष कार्यक्रम अघि बढाइयो। यस अवसरमा सिक्किम सरकारका मन्त्रीमण्डल, गान्तोक नगर निगमका उपमेयर तथा पार्षदगण, गान्तोक जिल्लाका पञ्चायत अध्यक्ष, पुलिस अधिकारी वर्ग तथा स्वयं सहायता समूहका दिदीबहिनी अनि विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी वर्गको उपस्थिति रहेको थियो। समारोहलाई स्वागत जनाउनुहुँदै राजभवन सचिवालय गान्तोकका सचिव श्री जिग्मी दोर्जी भुटियाले सबैलाई स्वागत जनाउँदै यस समारोहको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो। सिक्किमका वर्तमान राज्यपालले 2023 को 16 फरवरीको दिन आफ्नो पदभार सम्हाल्नु भएको र आज पुरा 1 वर्षको कार्यकाल पुरा भएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना चढाउनुभयो। कार्यक्रम समारोहमा हाम्रो सङ्कल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम समारोह राजभवन कार्यालय गान्तोकले साप्ताहिक रूपमा पालन गरिरहेको र यस सप्ताहव्यापी विविध कार्यक्रम जस्तै स्वच्छ भारत अभियान, विविध विषयमा अन्तर्विद्यालय प्रतियोगिता, 2 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, साइकल रैली आदि कार्यक्रम आयोजन हुने बताउँदै राजभवन कार्यालय गान्तोककी एक अधिकारी सीमा झाले विस्तृत जानकारी दिनुभयो। यस कार्यक्रम समारोहको अवसरमा विकसित भारतमाथि सिक्किम सरकारको सूचना तथा जनसम्पर्क विभागद्वारा तयार एक लघु वृत्तचित्र अनि वर्तमान सिक्किमका राज्यपालले आफ्नो पदभार सम्हालेको 1 वर्ष पुरा गरेको कार्यकालमाथिको सफलतामाथि तयार छोटो वृत्तचित्र पनि प्रस्तुत गरियो। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास को कार्यान्वयन करते हुए आपने चरे बेती के सिद्धांत को अपनाकर सदैव लोक कल्याणकारी कार्यों में लगे रहे। यस विशेष कार्यक्रममा भारत सरकारको डोनर मन्त्रालयका केन्द्रीय राज्य मन्त्री श्री बीएल भर्मालाई राज्यपाल तथा मुख्यमन्त्रीले अभिनन्दन गर्नुभयो। सोही अवसरमा सिक्किमका केही सशक्त महिला स्वयं सहायता समूहलाई सिलाइ बुनाइको मसिन पनि प्रदान गरियो।
करने के लिए आफ्नो सम्बोधन राख्ने क्रममा समारोहका विशिष्ट अतिथि भारत सरकारको डोनर मन्त्रालय तथा सहकारी मन्त्रालयका केन्द्रीय राज्यमन्त्री श्री बीएल वर्माले यस प्रकारको महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम राजभवन कार्यालयमा आयोजन गरिएकोमा उहाँहरूलाई बधाई र शुभकामना दिनुभयो। 15 नोभेम्बर 2023देखि यो विकसित भारत कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्नुभएको बताउँदै आजको यो राजभवनमा आयोजित हाम्रो सङ्कल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम समारोहमा आफू रहेर यसमा अंशग्रहण गर्न पाउँदा सम्पूर्ण सिक्किम नै भ्रमण गर्न पाएको र यति सुन्दर सिक्किमको निर्माणमा सिक्किम सरकार र राज्यपालको जुन महत्त्वपूर्ण योगदान छ यसको उहाँले सराहना गर्नुभयो। आफू डोनर मन्त्रालयको केन्द्रीय मन्त्री भएको नातोमा यस उत्तर पूर्वी राज्यमा विशेष अष्टलक्ष्मीको भिजन राखिएको र यसको निम्ति प्रधानमन्त्री यस उत्तर पूर्वी क्षेत्रको विकासको निम्ति कृत सङ्कल्पित रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सांस्कृतिक क्षेत्रमा सिक्किम समृद्ध रहेको बताउँदै सिक्किमबाट अन्य राज्यले धेरै कुरा सिकेर जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। 2047मा मेरो भारत कस्तो हुनुपर्छ यो प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्प रहेको छ र प्रत्येक नागरिकले यसमा साथ दिने उहाँले आह्वान पनि गर्नुभयो। 63 बार अकेले नहीं आए, भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो भी अब तक 670 बार आए। 670 बार व्यापक दौरा, उस दौरा केवल पिकनिक का नहीं, दौरे में उनको क्या करना है, उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, उनको रिपोर्ट करना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, और उस के आधार पर हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिक्किम का वही मॉडल तैयार करके उसको पूरा करने का काम करते हैं। दूसरा मेरा कहना है नॉर्थ ईस्ट के विषय में, जो मैंने देखा है, हम सुना करते थे उससे पहले नॉर्थ ईस्ट के विषय में 1-2 बार मेरा आना भी हुआ था, लेकिन मैं सभी स्टेट के विषय में कहूं तो इन नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं इनकी नेचुरल ग्रीनरी अगर देखना है तो हमको नॉर्थ ईस्ट में आना पड़ेगा, नेचुरल ब्यूटी देखना है तो हमको नॉर्थ ईस्ट में आना पड़ेगा, और मैं कहूं कि नेचुरल खेती और ऑर्गेनिक खेती के उत्पाद अगर देखने और लेने हैं और खाने हैं, प्रयोग करने हैं, तो भी नॉर्थ ईस्ट में ही आपको देखने को मिलेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं सिक्किम को और सिक्किम के एक एक नागरिक को, जिन्होंने इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट को पहला जैविक राज्य बनाने का काम किया है। और हम कहें जैविक प्रोडक्ट कहीं विश्वसनीयता होती है तो सबसे ज्यादा सिक्किम के जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता पूरे देश में मानी जाती है। सामान्य साथियों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10% हमारे भारत सरकार के 54 मंत्रालय उसमें ये तय किया है कि 10% जीबीएस के माध्यम से कम प्रत्येक मंत्रालय को पैसा खर्च करना पड़े। आफ्नो सम्बोधन राख्दै सिक्किमका राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले हाम्रो सङ्कल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम समारोह यसरी आयोजन गर्नुको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो। 2047 सम्ममा भारतलाई कस्तो बनाउने यो सङ्कल्प प्रधानमन्त्रीको रहेको र यो सङ्कल्पमा सबै कृत सङ्कल्पित रहने नागरिकलाई उहाँले आह्वान गर्नुभयो। सिक्किम एक देवी देवताको तपोभूमि हो। सिक्किम विश्वको तेस्रो कञ्चनजङ्घा को फेदीमा रहेको एउटा सुन्दर राज्य हो र यो राज्य विकासको क्षेत्रमा जुन सङ्कल्प सिक्किमले लिएको छ यो विकसित भारतको निम्ति एक हिस्सा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। शिक्षण क्षेत्रमा अब होनहार विद्यार्थी तयार गर्नुपर्ने, देशमा उत्कृष्ट नवजवान तयार हुनुपर्ने, समाजमा समग्र चेतना जागृत गर्नुपर्ने, हरेकमा दायित्व निर्वाह गर्ने सोच सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। जहाँ प्रकृति मुस्कुराउँछ त्यसको नाम सिक्किम हो भन्दै उहाँले सिक्किमको समृद्ध विकासको निम्ति अब सबै अघि बढ्नको निम्ति उहाँले आह्वान गर्दै अन्तमा हाम्रो सङ्कल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किममाथि उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई सङ्कल्प गराउनुभयो। समाज में वो चेतना लानी है, कैमरे लगे हों या न लगे हों, लोग ट्रैफिक की रोड लाइट जंप ना करें, लोगों में कर्तव्य बोध इतना ज्यादा हो कि वो समय पर दफ्तर पहुंचे, अपने दायित्वों को निभाने के लिए आगे बढ़कर काम करे। जब देश का हर नागरिक जिस भी भूमिका में है, जब वो अपने कर्तव्यों को निभाने लगेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा है
कि हम मानेंगे कि छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इन बातों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। स्वच्छता के जन आंदोलन को कई नई ऊर्जा कैसे दी जाए, इसके लिए आपके सुझाव अत्यधिक कारगर साबित हुए और हम लोग स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दे सके। हमारे सामने 25 साल का अमृतकाल है। हम 24 घंटे इसी अमृतकाल और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए काम करना है। यही वातावरण हमें एक परिवार के रूप में बनाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम आपसे पूछें कि हमारे उन महान विभूतियों के बीच में क्या फर्क है जिन्हें हम रोज पूजते हैं, और आज यहाँ हम सभी में वो कौन हैं जो हमारे इस अभियान में सबसे प्रभावशाली तरीके से योगदान दे पा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि हम अपने मामूली मतभेदों के लिए अपने लक्ष्य को नजरअंदाज न करें, क्योंकि मतभेदों की खूबसूरती यह है कि जब उन्हें एक साथ लाया जाता है तो संपूर्ण चित्र को पूरा कर देते हैं। जो एक इंसान की सीमित नजरों से सिर्फ आधे अधूरे दिखाई देते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब विविधता में एकता के सूत्र में बंधकर विकसित भारत पुष्पित सिक्किम के संकल्प को पूरा करने में जुट जाए। मैं अपने राष्ट्र में अपने स्थान से अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने हेतु अपनी भागीदारी निभाने का संकल्प लेता हूँ। यस अवसरमा विविध रङ्गारङ सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजन गरिएको थियो। प्रस्तुत थियो राजभवन गान्तोक सिक्किममा हाम्रो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम कार्यक्रममाथि विशेष रिपोर्ट।